अपनी विभिन्न मांगों को लेकर महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन पर है। आज इस आंदोलन का दूसरा दिन है। मंगलवार से छात्र विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने ठिया आंदोलन पर बैठे हैं। संभाजीनगर में अलग अलग 63 मांगों को लेकर महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्र आज लगातार दूसरे दिन भी ठिया आंदोलन पर बैठे हैं। छात्र प्रशासनिक भवन के सामने छोटी बड़ी मांगों को लेकर कल से धरना प्रदर्शन पर है। इस बीच विश्वविद्यालय की ओर से हल निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। आज सुबह फिर छात्र मुख्य भवन के सामने एकत्रित हुए और हाथों में तख्तियां लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। जी, ये मामला शुरू हुआ था, एक ट्रिगरिंग पॉइंट हुई थी जिसमें 1 अगस्त की रात को कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और कुछ हॉस्टल स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ, इन्होंने कुछ बच्चों के रूम्स रेड किए थे। रात में 12, 1, 2 बजे उनके कवर्ड्स तोड़े गए, पर्सनल बिलोंगिंग्स चेक करी गई, उनके कपड़े चेक करे गए। और थोड़ी देर बाद 2-3 बच्चे थे, उनके पेरेंट्स को लेट नाइट कॉल गया रात के 3 बजे। इसके बाद सारे बच्चे बॉयज़ हॉस्टल में इकट्ठा हुए। उनकी इमीडिएट रिलीफ कुछ बातों पे थी, जैसे कि सारे फैकल्टी मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से हटाए जाएं। और जो हमारे उस टाइम वार्डन प्रेजेंट थे, उन्होंने बोला था कि दे विल शेड्यूल अ मीटिंग ऑन मंडे, जो कि नहीं हुआ था। तो हम लोग ने एक पीसफुल गैदरिंग करी थी और हमने कुछ प्रेयर रेज करे थे इस कंसर्न के रिगार्डिंग। जैसे कि हमारे उस कुछ प्रेयर में पहली जो फैकल्टी जो है हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल से चली जाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी बेसिकली वो फिर एकेडमिक डिस्टर्ब करती है, इंटरपर्सनल रिलेशन डिस्टर्ब करती है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बच्चों के नंबर्स काट लिए गए उस कारण से। एंड सेकंड कंसर्न है रिगार्डिंग हमारी टाइमिंग, क्लास टाइमिंग जो 9 to 5 है, जो कि बहुत एग्जॉस्टिव है। बच्चे फिर उसके बाद कुछ कर नहीं पाते हैं, जैसे उनको मोड कोड का प्रिपरेशन होता है, आर्टिकल्स लिखने होते हैं या खुद से पढ़ना होता है, वो नहीं कर पाते हैं। वो बहुत एग्जॉस्टिव है। प्लस मेस की खाने की बात है, अभी कुछ दिनों पहले मेस से कॉकरोच निकला था खाने से, और जैम की सीसी से, जैम के बोतल से ग्लास का एक टुकड़ा निकला था। और ये मेस कॉन्ट्रैक्टर का हर एक साल रिन्यूअल का प्रोसेस होता है, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन हर एक साल इसको रिन्यू करती जा रही है विदाउट एनी स्टूडेंट कंसल्टेशन। इवन जो मेन्यू यहाँ पे डिसाइड होता है, वो स्टूडेंट का कोई उसमें कंसल्टेशन नहीं होता है, ये आर्बिट्रेरी है। और हमारी सेकंड कंसर्न है सेमेस्टर टाइमिंग के रिगार्डिंग, जो हम 4 महीने के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि एज पर द UGC and BCI गाइडलाइंस हमको 45 डेज इंटर्नशिप मैंडेटरी है। और हम एज अ लॉ स्टूडेंट और हमारी बहुत सारी एज अ करियर में, जैसे आगे ऑक्यूपेशन या जो भी प्रोफेशन हो, हमारे इंटर्नशिप बहुत नेसेसरी होता है। तो हम ये 2 महीने मैंडेटरी इंटर्नशिप के लिए इशू रेज कर रहे हैं। और हमारे 2-3 छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हेल्थ केयर से रिलेटेड, 24/7 डॉक्टर या नर्सेज अवेलेबल हो, एम्बुलेंस अवेलेबल हो। और जो गर्ल्स हॉस्टल की 2-3 कंप्लेंट्स हैं, जैसे उनके पेरेंट्स से, ये जो गर्ल्स वार्डन्स या जितने असिस्टेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स को रात में इंटीग्रेट किया जाता है, अच्छे से बात नहीं करते वो बच्चे, वो स्टाफ अच्छे से बात नहीं करते उन पेरेंट्स से। उनका कंसर्न है स्टाफ बिहेवियर के रिगार्डिंग कंप्लेन है, क्योंकि वो बार एड्रेस हो भी नहीं रही है। और बहुत सारी इश्यूज हैं छोटी, जो कि आज हम लोग रेस करने वाले हैं। अभी BC मैम आने वाली हैं कुछ देर में, तो वो उससे रेस करेंगे। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारी यही है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उससे हमारी सारी फैकल्टी को निकाल दिया जाए। थैंक यू। माय सेल्फ कुमार निशांत, आई एम अ 4th ईयर ELLB स्टूडेंट।